Okay, students. So before beginning today's class, I would like to recall the topics that we have done yesterday. Yesterday we have done chapter My Neighborhood, and in that we have studied about the helpers and the importance and important people that are available for our help in our neighborhood. For example, we have done about post office, we studied about police station, hospital, and we also studied about fire station. So all these things and all the people who are working over there they are available for our help, right? And after that we have done three question answers, long question answers of the same chapter. And today we are going to do difficult words that are there in your chapter, and you must know their spelling and you must know their meaning. So if you have any doubt, you can ask in the chat box also, and you can also uh, keep aside your doubts, and in the last I will take your doubts, right? Okay, so one by one I'm going to tell you about the difficult words. First is neighborhood. This is the name of your chapter also, neighborhood. Neighborhood means हमारा आस पास का एरिया, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में पड़ोस कहते हैं, राइट? ये वर्ड का मीनिंग मैंने आपको कल भी समझाया था. सो नेबरहुड इज द एरिया अराउंड यू. आपका आसपास का जो एरिया है, दैट मेक्स योर नेबरहुड. ओके, तो अगर आपको लिखना है डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग, तो आप वो भी लिख सकते हो. Second is security. Security is safety. After doing all the words, I will ask their meaning from any of you. So listen carefully. Security is safety, जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा. हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी के लिए कुछ चीजें हैं. मैम ये नोटबुक में साथ साथ में करने हैं? साथ में नहीं करनी. आई विल सेंड यू होमवर्क. अब बाद में ओके, साथ में करने की जरूरत नहीं. ओके मैम. वैसे अगर आपको मीनिंग लिखना है कहीं पे, वो आप लिख सकते हो. नेक्स्ट इज कंफर्टेबल. कंफर्टेबल होता है आरामदायक. कंफर्ट होता है आराम. जिस चीज में हम सेफ हैं वो हमारे लिए कंफर्टेबल भी होती है. जैसे आप सबके घर में आपकी कोई फेवरेट सीट होगी जहाँ पे बैठ के आप पढ़ते हो, आप गेम्स भी खेलते हो, आप टीवी भी देखते हो, वो आपकी फेवरेट प्लेस है, ठीक है? क्योंकि आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो, वो आपको बहुत आराम देती है. इसलिए मैम ये लिखना में नो बच्चे, ये अभी आपको लिखना नहीं है, ये मैं होमवर्क में सेंड करूंगी, आप तब लिख सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज ओकेजन. ओकेजन क्या होता है? कोई इम्पोर्टेंट जब कोई दिन आता है, ठीक है, ओकेजन होता है वो. जैसे तो नॉर्मल डेज तो डेली होते हैं, बट जब आपका बर्थडे होता है वो डे आपके लिए स्पेशल होता है, राइट? बर्थडे आपके लिए स्पेशल डे है नॉर्मल डे से, क्योंकि वो अलग है. तो वो आपके लिए स्पेशल डे है. ओके, ओकेजन इज कुछ इम्पोर्टेंट जब डे आता है, दैट इज ओकेजन. नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट क्या होती है? जब हम आदर करते हैं. रिस्पेक्ट इज आदर. आप अपने मॉम डैड का कहना मानते हो ना, यू आर ओबीडियंट टू योर मॉम डैड, यू आर ओबीडियंट. मैम आपकी क्लियरली सो आपका वो जो ओबीडियंस है वो किससे आता है? आउट ऑफ रिस्पेक्ट. क्योंकि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, इसलिए आप उनके लिए ओबीडियंट भी हो. नेक्स्ट इज मार्केट. मार्केट क्या होती है? वो एरिया जहाँ पे शॉप्स होती हैं, जहाँ पे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं. वो जो एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं, दैट एरिया इज नॉन एज मार्केट, ठीक है? जैसे भी जब भी आपने शॉपिंग के लिए जाना होता है, तब कहाँ जाते हो? You go to market. And let's move ahead. Next is envelope. Envelope का मीनिंग मैंने आपको कल भी बताया था, ये कवर होता है, ठीक है? जैसे भी लेटर लिखा जाता है, लेटर को एक कवर में डाल के दिया जाता है, दैट कवर इज नॉन एज एनवेलप, ठीक है? आपको ये सारे वर्ड्स बिल्कुल अच्छे से बोलने आने चाहिए. प्रोनाउंसिएशन आपने बहुत अच्छे से सीखनी है इसकी. नेक्स्ट इज स्टैम्प. स्टैम्प क्या होती है?
लेटर के ऊपर एक छोटी सी टिकट लगाई जाती है, दैट इज नोन एज स्टैम्प। स्टैम्प का एक और भी मीनिंग होता है, एक स्टैम्प लगाई जाती है पेपर्स पे इंक के साथ, ठीक है। तो ये दो तीन तरह की होती हैं स्टैम्प्स। जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो वहाँ यहाँ पे हम जो लेटर्स के ऊपर लगती है उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एरोग्राम। एरोग्राम इज अ टाइप ऑफ लेटर जो एयर के थ्रू भेजा जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, एरो लिखा है ना, एरो मीन्स एयर, एरो वर्ड इज रिलेटेड टू एयर। सो एरोग्राम इज अ काइंड ऑफ लेटर दैट इज सेंट टू another place via air, air transport से, air transport is aeroplane। नेक्स्ट इज मेडिसिन। दिस इज वेरी सिंपल। मेडिसिन क्या होती है? दवाई जो हम खाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक कोई मेडिसिन लिख के देते हैं, वो खा के हम ठीक होते हैं। नेक्स्ट इज एम्बुलेंस। एम्बुलेंस भी हमने कल डिस्कस की थी। एम्बुलेंस एक स्पेशल तरह का व्हीकल होता है जो पेशेंट्स को कैरी करने में हेल्प करता है। इट इज यूज्ड टू कैरी पेशेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल लाने के लिए, कई बार घर छोड़ने के लिए भी यूज करते हैं, राइट। तो एम्बुलेंस में पेशेंट्स को कैरी किया जाता है। एम्बुलेंस में बहुत खुली सी स्पेस होती है जहाँ पे लेटाकर भी पेशेंट को ले जाया जा सकता है, बिकॉज पेशेंट इज नॉट इन द कंडीशन टू सिट, वो वॉक करने के लिए भी कंडीशन में नहीं है, तो वो लेट कर ही उसको जाना है। तो सिंपल हमारे जो पास कार्स होती हैं, वो कार्स में तो नहीं होती कोई भी सीट ऐसे लेटने के लिए, बट एम्बुलेंस में होती है। नेक्स्ट इज ट्रैफिक। ट्रैफिक हम कब कहते हैं ट्रैफिक हो गया है? ट्रैफिक इज रोड पे बहुत भीड़ है, जब रोड पे व्हीकल्स, that thing is that time, that situation is known as traffic jam, ठीक है। तो उस टाइम पे जब जो हुआ होता है उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक। ओके, so these are the difficult words from your chapter: neighborhood, security, comfortable, occasion, respect, market, envelope, stamp, aerogram, medicine, ambulance and traffic। ओके, अब मैं किसी भी स्टूडेंट से हैंड जो पूछूंगी, वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे, वर्ड भी बोलेंगे और उसका मुझे मीनिंग भी बताएंगे। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम कशिश। कशिश, स्विच ऑन योर माइक। यस मैम। यस कशिश, आप बताओ 10 नंबर पे क्या लिखा है और इसका मीनिंग क्या होता है? 10 नंबर पे मेडिसिन। यस, मैम मेडिसिन का मीनिंग होता है जब हम बीमार होते हैं तब हम वो खाते हैं उसको, दवाई। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, switch off your mic now. Next I would like to ask from Ananya. Ananya, यस मैम। yes Ananya, आप मुझे बताओगे 3 नंबर पे क्या लिखा है? कंफर्टेबल। Yes, repeat. मैम कंफर्टेबल। Yes, very good. And comfortable का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि फेवरेट जगह। फेवरेट जगह तो वो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी याद है। कंफर्टेबल का मतलब होता है जो चीज़ हमें आराम देती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आरामदायक, जो हमें कंफर्ट देता है, दैट इज कंफर्टेबल, ठीक है। आप अपनी फेवरेट तो आप वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो। ओके, सो नेक्स्ट प्रीशा पांडे। प्रीशा पांडे, यस मैम। ये यस मैम। आपको अनम्यूट किया है, मैंने तो प्रीशा को बोला था। यस मैम। ओके, ओके बच्चे, आप मुझे बताओगे 7 नंबर पे क्या लिखा है?
7th नंबर पे और तुमको बदरिया एनवेलप यस एनवेलप। और इसका मीनिंग क्या होता है? एनवेलप क्या होता है? एनवेलप एनवेलप होता है कवर का होता है जिसमें लेटर डाल के दिया जाता है, ठीक है। एनवेलप उसका कवर होता है। ओके सो नेक्स्ट कैन आई स्पीक मैम? सुगम बग्गा। ओके मैम। सुगम सुगम आर यू देयर? सुगम आप अनम्यूटेड हो, आप अनम्यूटेड हो, अब आप बोल सकते हो। Okay, I think he is having some network issue. He is speaking, but we are not able to listen to him. तो अब बोलेंगी तनिषा शर्मा। यस मैम। यस तनिषा, आप बताओगे मुझे 1 नंबर पे क्या लिखा है? नेबरहुड। यस नेबरहुड क्या होता है? पड़ोसी। पड़ोसी, पड़ोस, जो हमारा आसपास का एरिया है। द एरिया अराउंड अस इज नेबरहुड। ओके यस मैम। ओके नाउ वासु। Vasu, you can speak. You are unmuted now. याद दिला दिया। तनव अग्रवाल। तनव अग्रवाल। यस मैम। यस तनव, आप बताओगे 11 नंबर पे क्या लिखा है एंड इट्स मीनिंग? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस। एंड इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग पेशेंट वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेके जाती है। वेरी नाइस। एम्बुलेंस एक टाइप का व्हीकल है जो पेशेंट्स को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। ओके ओके नाउ म्यूट योरसेल्फ। अब मैं पूछूंगी गुरशीन। थैंक यू मैम। गुरशीन कौर। यस गुरशीन, आप बताओगे मुझे 6 नंबर पे क्या लिखा है? यस इट्स मार्केट। और मार्केट का क्या मीनिंग होता है? मार्केट का मीनिंग होता है जिसमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं। यस वेरी नाइस। मार्केट क्या है? ऐसी चीज है जहाँ बहुत सारी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। ओके ओके नाउ कियान। कियान आप बताओगे मुझे 9 नंबर पे क्या लिखा है? मैम ये एरोग्राम। एरोग्राम, वेरी गुड। एंड इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग है कि आप आवाज से लेकर भेज सकते हो। रिपीट करो एक बार फिर से, थोड़ा थोड़ा पास आके बोलो अपने फोन के। एरोग्राम का मीनिंग है आवाज से लेकर भेज सकते हो। मुझे अभी भी आपका मीनिंग नहीं समझ आ रहा है। ओके आई विल एक्सप्लेन। जो एरोग्राम्स होते हैं ये ऐसे लेटर्स हैं जिनको एयर के थ्रू भेजा जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये स्पेशल टाइप के होते हैं। ओके सो दैट्स इट विद द डिफिकल्ट वर्ड्स। अब हम करेंगे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। ओके
So are we ready? Show me your thumbs up. Very nice. ओके, सो बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, आप ही मुझे बताओगे, ठीक है? और जिसको आता है वो या तो अपना नेम चैट बॉक्स में लिख दे, और अगर जिनको हैंड रेस करना आता है वो हैंड रेस भी कर सकते हैं, और बाकियों से मैं भी पूछ सकती हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज वो भी क्लास लगा रहे हैं, उनको भी आना चाहिए. सो फर्स्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. इसमें क्या होगा, आपको कुछ आपके पास एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के साथ आपको ऑप्शंस दी जाती हैं, ऑप्शंस में से एक करेक्ट है, बाकी रॉन्ग होती है, और आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होता है, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हेन डू यू सेलिब्रेट टीचर्स डे? टीचर्स कब सेलिब्रेट किया जाता है? एनीबडी नोज? ओके, बिष्ठी बांसल. Excuse me, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Sorry, good afternoon, ma'am. Good afternoon. I can't see you speaking. Is it Namish? Do you celebrate Teacher Day? When do you celebrate Teachers Day? इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? September. और 5 सितंबर. Okay, ma'am. 5 September. ओके मैम, मैं तो आपसे आंसर पूछ रही हूँ, आंसर किसी और ने दे दिया है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज, चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ, शनाया ने आंसर दिया है, परीशा ने दिया है, शिवांश ने भी दिया है आंसर. वेरी नाइस. तो करेक्ट आंसर इज 5 सितंबर. 5 सितंबर को टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? जब 5 सितंबर आता है इट मीन्स उस दिन टीचर्स डे है, वो स्पेशल ओकेजन है. नेक्स्ट इज अ मार्केट हैज मैनी डैश. ऑप्शंस आर शॉप्स, पार्क्स एंड बसेस. तनीषा ने आई थिंक पहले भी बोला है, अभी बोला है. Ma'am, can I speak? ऐसे नहीं. Ma'am, can I संचिता विल स्पीक. Ma'am, can I speak? बच्चे जिससे मैंने पूछ रहा है मैंने तो उसी से पूछना है. संचिता. Yes, ma'am. यस संचिता, इसको रीड करो और इसका आंसर बताओ. The market has many shops. संचिता, आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू. आपको A आंसर. market has many shops. वेरी नाइस. मार्केट हैज मैनी शॉप्स. मार्केट कौन सा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं. नेक्स्ट इज विच वन प्रोवाइड्स अस एन एटीएम सर्विस. एटीएम सर्विस हमें इनमें से कौन सी चीज है जो प्रोवाइड करती है? बैंक, स्कूल और हॉस्पिटल. अब ये मुझे बताएंगे. लेट मी सी. अब मैं ऐसे नहीं किया है. कृषव कलसी. कृषव कलसी. Yes, ma'am. यस कृषव, इसका आंसर बताओ थर्ड का. Bank. बैंक. वेरी नाइस. विच वन प्रोवाइड्स अस एन एटीएम सर्विस? आंसर इज ऑप्शन ए. अब कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है एटीएम पे क्या होता है, एटीएम पे क्या करते हैं हम? Money. Excuse me, ma'am. ATM में पैसे निकलते हैं. यस. कब निकल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं हम पैसे एटीएम से? मैम कभी भी निकाल सकते हैं. Any time. वेरी नाइस. एनी Any time. भी कैश मनी निकाल
एटीएम सर्विस से। मैम जब हमें जरूरत होती है, हाँ, मैम जब में इमरजेंसी होती है पैसों की तब हम निकालते हैं एटीएम से। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम, Please read about these children in your neighborhood. एक्सक्यूज मी मैम, Good or bad? एक्सक्यूज मी Is it Tanam? Yes. मैम। यस मैम, एक टिकट होता है, हम उसको पे करते हैं, फिर हमारे पैसे निकलते हैं। Okay. कार्ड होता है, एटीएम कार्ड मिलता है। यस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अब कुछ स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट को आपने समझना है और फिर आपने बताना है कि ये गुड है और बैड है। ठीक है, अंकुर नेवर फाइट, they are good or bad. अंकुर नेवर फाइट्स विद हिज फ्रेंड्स। तो आपने ये सोचना है कि क्या ये गुड है या फिर ये बैड है। अब ये बताएंगे कपिल। ओके, तो मैं चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ, आंसर्स आ रहे हैं। शनाया को ये बैड लग रहा है, बाकी सबने गुड लिखा है। यस मैम। यस कपिल, ये बताओ ये गुड है या फिर बैड है। अंकुर नेवर फाइट्स विद हिज फ्रेंड्स। आप स्टेटमेंट को भी रीड करो और आंसर भी बताओ। अंकुर नेवर फाइट विद हिज फ्रेंड। यस, गुड और बैड? मैम गुड। गुड है। ओके, वेरी नाइस। अंकुर कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं लड़ता, क्योंकि लड़ना अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है जहाँ पे लिखा है ही नेवर फाइट, ये गुड है। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट इज असलम एंड करण सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स टुगेदर। असलम और करण अपने फेस्टिवल्स एक साथ मनाते हैं। अब ये मुझे बताएंगे कोई ऐसा स्टूडेंट। गुरवीर, गुरवीर अनम्यूट योरसेल्फ। I think he is not there. Harshita, I speak मैम। नहीं, जिनको मैं पूछ रही हूँ वही बोलेंगे, सबको चांस मिलना चाहिए ना बोलने का। हर्षिता is not unmuting herself. यस मैम। प्रतीक्षा नहीं बोला है मैंने, हर्षिता बोला है। समर कुमार, यस मैम। ठीक है। यस बच्चे। यस मैम का आवाज सुनो ना तो। सेकंड आंसर इज गुड। स्टेटमेंट तो रीड, स्टेटमेंट भी तो रीड करो। ओके, असलम एंड करण सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर। समर ने आंसर दिया है गुड। आंसर इज करेक्ट, ये गुड है। असलम और करण अपने फेस्टिवल साथ में मनाते हैं। नेक्स्ट इज अमित नेवर हेल्प्स द ओल्ड एंड ब्लाइंड। अमित कभी भी जो बूढ़े लोग हैं और जो ब्लाइंड पीपल हैं उनकी हेल्प नहीं करता है। इसका आंसर देगी गुरसीरत। मैम बैड। यस, दिस इज बैड, क्योंकि हमें जो ओल्ड पीपल हैं और जो ब्लाइंड पीपल हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। और सब बच्चे मुझे चैट बॉक्स में भी आंसर दे रहे हैं, दैट्स रियली नाइस। नेक्स्ट इज नरेश ऑलवेज लिसन्स टू म्यूजिक ऑन हाई वॉल्यूम। नरेश हमेशा म्यूजिक हाई वॉल्यूम पे सुनता है। इसका आंसर देंगे दिव्यम। दिव्यम दुबे। मैम बैड होता है। यस, हमें म्यूजिक बहुत लाउड वॉइस में नहीं सुनना चाहिए, ठीक वॉल्यूम पे सुनना चाहिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज राजा समटाइम्स पोस्ट द लेटर्स ऑफ हिज नेबर्स। राजा कभी कभी अपने नेबर के
लेटर्स पोस्ट करता है? इसका आंसर अब देंगे प्रतीक्षा, जो कि बहुत देर से वेट कर रही है अपनी टर्न की। मैम मैम मैं स्पीक बोला था मैम the letters of his neighborhood. Man good. चलो कभी अपने के आसपास लोग रहते हैं कि लेटर्स को पोस्ट करता है, तो ये गुड हैबिट है क्योंकि वो ओके। सो नेक्स्ट इज व्हिच शॉप विल यू विजिट टू बाय दीस थिंग्स? आपने बताना है कि ये चीज लेने शॉप जाओगे। ओके, यशदीप आप म्यूट कर लो। ओके, डिस्टर्बेंस होती है क्लास में। हु इज स्पीकिंग? इज इट यशदीप? ओके, अब मैं न्यू स्टूडेंट बाकी जिन्होंने हैंड रेज किए थे उन्होंने बोल दिया है। ईशिका, I'm not fine. Yes, ma'am. मेडिसिन आप कहाँ लेने? Ma'am, cake and sugar. नहीं, आपने बताना है, मैं एक एक करके पूछ रही हूँ ना। आप ये देखो, ये मेडिसिन है। मेडिसिन आप कौन सी शॉप पे लेने जाते हो? उस शॉप का नेम होता है, हाँ क्या होता है? केमिस्ट। हम लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट एक पर्सन होता है जो मेडिसिन सेल करता है। सब लोग नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कि कोई भी शॉप खोलेगा और मेडिसिन सेल करने लग जाएगा। नेक्स्ट इज केक। केक बताएगा विधान। Bakery. विधान, ओके। प्रियंवदा, प्रियंवदा, नॉट अनम्यूटिंग। Good morning, ma'am. यस, गुड आफ्टरनून। इसका बताओ, आप केक लेने कौन सी शॉप पे जाओगे? Ma'am, bakery. बेकरी पे जाते हैं, वेरी गुड। सो केक के लिए हम बेकरी पे जाते हैं। नेक्स्ट इज शुगर। जसनूर सिंह। Yes, ma'am. यस जसनूर, शुगर लेने के लिए जो आप शॉप पे जाओगे उसको क्या कहते हैं? Confectionery. कन्फेक्शनरी? Excuse me, ma'am. कन्फेक्शनरी Ma'am, grocery store. आपको इससे नहीं बोलना है, जिससे मैं पूछ रही हूँ उससे ही बोलना है, ठीक है। तो ये ग्रोसरी शॉप होती है और जो पर्सन सेल करता है वो ग्रोसर होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज नोटबुक्स। नोटबुक्स का बताएंगे आरव कुमार। Book shop, ma'am. बच्चे ऐसे नहीं बताना है आपने। रोजी दीदी पानी दैयो. आरव कुमार, ओके। आरव सिंह, Excuse me, ma'am. यस आरव। Stationery. स्टेशनरी, नोटबुक्स हम कहाँ से लेते हैं? स्टेशनरी शॉप से, ठीक है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बुक शॉप भी कह देते हैं, ठीक है। तो Yes, ma'am. केक हम लेते हैं बेकरी, Unmute madam. शुगर हम लेते हैं ग्रोसर से और नोटबुक्स लेते हैं हम स्टेशनरी से, ओके। Yes.